शाम को जब बच्चे थक हार के खेल के घर लौटते हैं ना, तो उन्हें कुछ हेल्दी सा देना होता है। और हम माँओं की एक ही टेंशन होती है कि ऐसा क्या दें कि बच्चे खुश भी हो जाएं और वो ज़्यादा नखरे भी ना दिखाएं। तो मेरे बच्चों को तो ये साबूदाने का पुलाव बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का साबूदाना लिया है। मैं पुलाव बनाने के लिए हमेशा ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा, ये मैं मीडियम साइज़ के ही साबूदाने का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये 250 ग्राम साबूदाना है। मैं यहाँ पे ओनली 100 ग्राम ही साबूदाने का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी एक कटोरी, अगर कटोरी से देखा जाए तो। क्योंकि ये देखने में शुरू में थोड़ी सी लगती है, लेकिन बाद में ये फूल के बहुत हो जाती है, तो बहुत सोच के इसे भिगोना है हमें। मैंने एक कटोरी साबूदाने को, आप देख सकते हो कितनी थोड़ी सी दिख रही है, इसको अच्छे से किया वॉश। तो यहाँ पे मैं ये जो साबूदाने का पुलाव बना रही हूँ, ये 3 से 4 लोगों का नाश्ता, शाम का नाश्ता बहुत हो जाएगा। और अगर आपको टिफ़िन में देना है तो 3 लोगों का तो बहुत है। तो आप ये सोच के ही भिगोना कि 100 ग्राम साबूदाने में 3 लोगों का हो ही जाता है। मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी से इसको वॉश कर लिया और 1 कटोरी साबूदाने में 1 कटोरी पानी से इसको भिगो दिया। अब इसको भिगोने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है ऑयल। यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे मैंने रिफ़ाइन ऑयल डाला है, ना ही आप किसी भी सरसों तेल या नारियल तेल का इस्तेमाल करें। इसमें रिफ़ाइन ऑयल सबसे सही होता है, क्योंकि तेल और घी, ये नारियल तेल और ये घी इसमें पानी के अंदर जम जाएंगे तो फिर सही नहीं होगा, और सरसों तेल में एक स्मेल सी होती है। इसको आप 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दो, और 2-3 घंटे बाद आप देखो कैसे मोती जैसे खुले खुले और फूले फूले ये साबूदाने हो गए तैयार। इतने अच्छे भीगे हैं, मानो जैसे इसमें ना बिल्कुल पानी एक बूंद भी एक्स्ट्रा नहीं गया। आप हाथ में भी लेके देख सकते हो कितने मज़ेदार हैं ये साबूदाने। तो यहाँ पे मैं बार बार कहूँगी कि आप पानी का मेज़रमेंट, अगर जिस प्याली से आप साबूदाना ले रहे हो या कप से, उसी से आप नाप के पानी दो। और हाँ, साबूदाने को 2 से 3 पानी से ज़रूर वॉश करना, ताकि इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाए। साथ में उसमें थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स ज़रूर डालना, ताकि आपके साबूदाने की पुलाव खुली खुली और खिली खिली बने। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया और आलू को मैं बारीक कट कर रही हूँ। चूँकि मेरे हस्बैंड के घर में चॉपिंग बोर्ड नहीं है, तो मैं सेल्फ पे ही इसकी कटिंग कर रही हूँ। वो बहुत कम सामान में अपना टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वो हमेशा यहाँ वहाँ होती रहती है। तो बस वो मतलब काम चलाओ सामान ही रखते हैं। ऐसे भी जेंट्स तो उतना ही कम से कम ही सामान रखते हैं। सारे नखरे तो हम औरतों के ही होते हैं। इतने में ही मैंने ना आलू भी बारीक काट लिया और टमाटर भी। अगर आपके पास यहीं पे शिमला मिर्च हो, गाजर हो, चुकंदर हो, तो फिर कहना ही क्या, साथ ही साथ में मटर हो तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो बहुत कम मतलब मैं मार्केट निकल पाती हूँ। तो यहाँ पे लेकिन चीज़ें फिर भी बनने लायक तो है ही। अब मैंने कढ़ाई में डाला आधी चम्मच घी। साबूदाने का पुलाव ना हमेशा घी में ही अच्छी लगती है, और घी मैंने इसलिए भी कहा है कि बहुत ज़्यादा घी तो चाहिए भी नहीं, आधी चम्मच घी बहुत होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मूंगफली के दाने इसमें ना भून लिए, बिल्कुल मीडियम हीट में, लो टू मीडियम हीट पे। यहाँ पे सिंगदाना यानी मूंगफली को भूनने में आप किसी तरह की हड़बड़ी ना करें, तेज़ हीट पे बिल्कुल ना भूनें, लो टू मीडियम हीट पे ही भूनें, ताकि अंदर के भी कच्चेपन चले जाए। और यहाँ पे देखो मूंगफली के दाने हमारे भुन गए। इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसको मिक्सर जार में थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लिया जाएगा। अब बचे हुए घी में मैंने डाला ज़ीरे का तड़का, और साथ ही साथ में यहाँ पे लाल मिर्च या हरी मिर्च का आप तड़का डाल सकते हैं। तो मैंने साबुत लाल मिर्च के 2 टुकड़े किए, और मैंने डाले साथ ही साथ में करी पत्ता। करी पत्ता इसमें बहुत कंपलसरी है। घी, करी पत्ता और नींबू, ये 3 चीज़ ना इसमें बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे आलू को मैंने ना जो बिल्कुल बारीक काटे थे, आप देख सकते हो, इसको मैं ना थोड़ी देर ढक करके इसको फटाफट पका लूँगी। अब आलू के साथ में शिमला मिर्च, गाजर, मटर जो भी होते हैं, मैं ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको भूनती ज़रूर। और साथ ही साथ में आप ये देखो, लगभग 1 मिनट में लो टू मीडियम हीट पे ये हो गए तैयार। अब यहाँ पे बड़ा प्यारा सा ये कलर आया आलू का, तो मैंने साथ ही साथ में डाल दिया टमाटर।
कढ़ाई हमारी इतनी गर्म है कि अब टमाटर बारीक कटी हुई है तो उस टमाटर भी भूनते भूनते ही हो गई तैयार। यहाँ पे मैंने चुटकी भर डाली हल्दी, क्योंकि इंडियन खाने में हल्दी कंपलसरी होती है, अदरवाइज़ तो ज़रूरी भी नहीं थी। वहीं मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली और ये रहा भर के ज़ीरा पाउडर। बस इतने ही मसाले से ये साबूदाने का पुलाव हो रहा है तैयार। बस थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि बच्चों के खाने तो तीखे होते नहीं, और ज़ीरा पाउडर भर के, यानी सिर्फ ज़ीरा पाउडर से बनाया गया ये साबूदाने का पुलाव इतना कलरफुल और इतना चटपटा होने वाला है कि पूछो ही मत। यहाँ पे हमारे आलू टमाटर सभी भुन गए, ना प्याज चाहिए ना लहसुन चाहिए, तो फिर बनाने में क्या दिक्कत है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे साबूदाने एक भी बूंद पानी एक्स्ट्रा नहीं थी और ना ही कोई किसी से चिपक रहे थे। तो अभी यहाँ पे और आगे आप बने रहना, मैं बता रही हूँ कि इसको और टेस्टी बनाने के लिए क्या करना है। तो इस तरीके से इसको मैं आप हिट का नोटिस आपने किया होगा कि मैंने कभी भी फ्लेम को तेज़ नहीं किया है। तो यहाँ स्वाद अनुसार मैंने डाला नमक, और इसको बराबर से चलाना बहुत ज़रूरी है। पूरे साबूदाने को बनाने में आपको 5 से 7 मिनट जितना ही टाइम लगेगा। और ये जैसे हमारी मूंगफली हो गई ठंडी, मैंने उसको ना दरदरा सा पाउडर कर लिया, मतलब पल्स मोड में ही चलाया है। कुछ लोग यहाँ पे इस मूंगफली को साबुत भी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पसंद नहीं करते साबुत, यहाँ पे दरदरी कुटी हुई ही दिया जाता है ताकि, और इससे एक फ़ायदा भी है कि अगर कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनके दांतों में तकलीफ़ है, वो भी ईज़िली इस पुलाव को खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 नींबू इसलिए लिया है क्योंकि मेरी नींबू सूखी हुई है, उसमें रस कम है। अगर आपकी नींबू में रस हो तो आप बिल्कुल 1 नींबू का ही इस्तेमाल करें। आप देख सकते हो मेरे 2 नींबू में 1 नींबू के बराबर ही रस निकली। रस डालते ही, नींबू का जूस डालते ही मैंने फ्लेम को सबसे पहले किया ऑफ़, और ऑफ़ करते ही मैं फिर नींबू को ये के रस को चारों तरफ साबूदाने में कर रही हूँ मिक्स। मैंने ऐसा इसलिए किया फ्रेंड्स कि ताकि नींबू जो है ना, नींबू को डालते ही फ्लेम ऑफ अगर आप नहीं करेंगे तो साबूदाने के पुलाव के अंदर आ जाएगी कड़वाहट, और वो थोड़ी सी तीखेपन, अजीब सी कड़वाहट के साथ उसके टेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये नींबू जो है ना वो अब रिएक्ट करती है फ्लेम को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना हेल्दी और टेस्टी, अगर बच्चों को शाम को बस इतने इतने भी मिल जाए तो उनके पेट भी भर जाएंगे, और गर्मा गर्म मिल जाए तो फिर वो क्यों बाहर के मोमोज, समोसे, कचौड़ी और कुरकुरे, चिप्स जैसी पैकेट वाली चीज़ें ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा आलस कर देते हैं तो फिर बच्चों को ऐसा लगता ही है कि चलो कुछ चटपटा सा बाहर का ही खाया जाए। अगर घर में ही चटपटा और मीठा मज़ेदार बनाया जाए तो मैं तो शाम की ऐसी बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप देख सकते हो मेरे उस चैनल पेज पे जा कर के, तो शायद आपके लिए शाम हो जाए कुछ आसान। मैं शाम को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि सुबह तो जनरली माएँ फटाफट रोटी सब्जी पूरी पराठे ही बनाती हैं, तो शाम को बच्चों के मन लायक तो कुछ ना कुछ मज़ेदार होना चाहिए, और साथ ही साथ में माँओं के लिए भी, ताकि वो इंस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने माँ और बच्चे दोनों को ध्यान में रख कर के बनाया। कितनी मज़ेदार बनी है ये साबूदाने की पुलाव, आप देख सकते हो, और आप एंजॉय करो। मैं भी जा रही हूँ गर्मा गर्म पुलाव अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। मैं बता रही हूँ ये इतनी मज़ेदार, इतनी गरम गरम बारिश के दिनों में अच्छी लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।